नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रानी अहिल्याबाई नारी शक्ति और सुशासन की मिसाल, पूरा देश कर रहा उन्हें याद। यात्री सुविधा को बढ़ाने रेलवे की नई पहल, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस अब गैर एसी कोच में होगी उपलब्ध। फीस के नाम पर 8 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अभिभावकों के शिकायत के बाद कोटा पुलिस ने की कार्रवाई। और मानसून का दिखने लगा असर, बादल और बारिश के आसार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन नारी सशक्तिकरण और सुशासन की मिसाल है। अपने जीवन में तमाम आघातों और विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने कुशलता से राजकाज संचालित किया और अनेक कल्याणकारी कार्य किए। केवल इंदौर तक ही सीमित न रहकर उन्होंने पूरे देश में धर्मशालाएं, मंदिर और घाट बनवाए। प्रजा को अपनी संतान मानकर उनके लिए बेहद संवेदनशीलता से कार्य किया। बालिकाओं को पढ़ाई और विधवा महिलाओं को संतान गोद लेने के अधिकार दिए। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण समारोह में ये विचार व्यक्त किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में मौजूद स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर बहुत बहादुर, धैर्यवान, क्षमतावान और हौसलेमंद महिला थी। इन गुणों की बदौलत उन्होंने अपने जीवन में आए संघर्षों और समस्याओं का डट कर सामना किया। प्रजापालक के रूप में अपने दायित्वों का पूरी क्षमता और कुशलता से निर्वहन किया। वे राजकाज के कार्यों के साथ ही युद्ध कौशल में भी प्रवीण थे। उनका पूरा जीवन हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। इसी बीच कार्यक्रम में बताया गया कि रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के विविध पक्षों को बच्चों और युवाओं के सामने लाने रायपुर नगर निगम द्वारा अलग अलग वर्गों में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। चित्रकला स्पर्धा में सीनियर वर्ग में 27 और जूनियर वर्ग में 83 बच्चों ने भाग लिया। वहीं निबंध लेखन में सीनियर वर्ग में 40 और जूनियर वर्ग में 58 प्रतिभागी शामिल हुए। दोनों स्पर्धाओं में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कुल 208 विद्यार्थियों ने भागीदारी की। राजीव युवा उत्थान योजना के तहत द्वितीय प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में अनुजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु 10 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण केंद्र में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, छत्तीसगढ़ व्यापार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुबंधित निजी कोचिंग संस्था के माध्यम से प्रदान की जाएगी। 12वीं एवं स्नातक पास अभ्यर्थी पंजीकृत डाक के माध्यम से या कार्यालय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी साइंस कॉलेज के पास चटडी रोड स्थित कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में अथवा जिले की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूरजपुर गैंगरेप मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी गिरोह में एक व्यक्ति दुष्कर्म करता है और बाकी उसकी मदद करते हैं तो सभी दोषी माने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही, गर्भावस्था और बच्चे का जन्म घटना की पुष्टि करते हैं, इसलिए केवल वीडियो या डीएनए रिपोर्ट के न मिलने से आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रजनी दुबे की खंडपीठ ने 5 दोषियों को पॉक्सो, एससी, एसटी और आईटी एक्ट से राहत दी, लेकिन आईपीसी की गंभीर धाराओं जैसे गैंगरेप और अपहरण में सजा बरकरार रखे। कोर्ट ने माना कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम साबित नहीं हुई और जाति प्रमाण पत्र घटना के 10 महीने बाद बना। घटना का वीडियो भी नहीं मिला, लेकिन पीड़िता की स्पष्ट और चिकित्सकीय रूप से पुष्ट गवाही के आधार पर अपराध सिद्ध हुआ। पीड़िता ने बताया कि 19 दिसंबर 2021 को आरोपी मासूक रजा
उसे सुनसाह जगह ले गया, जहां 4 अन्य आरोपियों ने गैंगरेप किया, वीडियो बनाकर धमकी भी दी। जनवरी और फरवरी 2022 में भी वह गैंगरेप की शिकार हुई। गर्भवती होने पर उसने परिजनों को बताया और मामला दर्ज कराया। यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। अब ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस से सुसज्जित ट्रेनों के सभी गैर एसी स्लीपर आरक्षित कोचों में भी लिक्विड हैंड वॉश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले यह सुविधा केवल एसी कोचों तक सीमित थी, लेकिन अब स्लीपर क्लास यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले को रेलवे बोर्ड ने MTRS और मैकेनिकल फाइनेंस की स्वीकृति के बाद अंतिम रूप दिया है। इसके तहत सभी क्षेत्रीय रेलवे जोन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस सुविधा को तुरंत प्रभाव से लागू करें। यह आदेश रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की औपचारिक सहमति के बाद जारी किया गया है। रेलवे का यह कदम न केवल स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को बल देता है, बल्कि आम यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। यात्रियों और स्वच्छता को सर्वोपरि मानते हुए रेलवे की यह पहल सामाजिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी एक सकारात्मक संकेत है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त की अगली खबर की। बिलासपुर जिले के कोटा थाना इलाके में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल फीस के नाम पर 27 अभिभावकों से 8 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले में सेंट जेवियर हाई स्कूल रानी सागर कोटा के प्राचार्य ने थाने में लिखी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस धोखाधड़ी कर फरार आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी पूर्व में स्कूल में लेखापाल के पद पर कार्यरत था और जिसमें फीस वसूल कर विद्यालय में जमा नहीं की थी। शिकायत के आधार पर कोटा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 408, 420 भादवी एवं 66 घ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी ने अभिभावकों से फीस की राशि लेकर उसे स्कूल में जमा करने के बजाय अपने निजी खाते में डलवाकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जाशिल SM जेहान
सिविल लाइन थाना इलाके के मध्य नगरीय चौक के पास रहता है, जिसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कोटा थाने में एक रिपोर्ट आई थी। प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल रानी सागर कोटा ने रिपोर्ट कराई थी कि 27 अभिभावकों से अपने अकाउंट में एक व्यक्ति जो कि पूर्व में वहाँ पर लेखापाल के रूप में पदस्थ था स्कूल में, जिसका नाम है मोहम्मद जाशिल SM जेहान, इसने अभिभावकों से पैसे लिए हैं और ये फरार हो गए। इसने स्कूल में जमा नहीं कराए हैं, जिस पर से रिपोर्ट हुई थी और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसमें धारा लगी थी 408, 420 IPC, 66D IT एक्ट लगा था और इस पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसने टोटल अभिभावकों से अपने अकाउंट में 8,02,600 रुपये लेकर ये भाग गया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने संकल्प तिवारी नामक युवक के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी करने के आरोप में FIR दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर निवासी शालिनी कलसा ने शिकायत की है कि सरजू बगीचा मसानगंज निवासी आरोपी संकल्प तिवारी ने उनकी BHSC होम साइंस की अंकसूची को कूट रचित कर नाम, कॉलेज और अन्य जानकारी बदलकर फर्जी तरीके से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर और मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर के नाम पर अंक सूचियां तैयार की और इन्हें आधार बनाकर मैनकाइंड फार्मा में एरिया मैनेजर के पद पर नौकरी प्राप्त की। शिकायत के अनुसार अंक सूची में कॉलेज का नाम बदलकर CMD कॉलेज कर दिया गया। रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर भी शालिनी की मूल अंक सूची से ही लिए गए थे। जब उन्होंने इस संबंध में RTI के माध्यम से विश्वविद्यालय से जानकारी ली तो स्पष्ट हुआ कि संकल्प तिवारी का कोई रिकॉर्ड विश्वविद्यालय में मौजूद ही नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में सिविल लाइन थाना द्वारा विश्वविद्यालय से दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने के बाद पुष्टि हुई कि अंक सूची फर्जी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 336(3) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। शालिनी ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद आरोपी ने उन्हें धमकाया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। बिलासपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी को ग्राम मटियारी थाना सीपत से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में NDPS एक्ट के तहत मामलों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में 25 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोपका क्षेत्र में दबिश दी थी, जहां से आरोपी जीतन भाई वर्मा और महेंद्र वर्मा उर्फ बांड्या को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कुल 3 किलो 385 ग्राम सामग्री, जिसमें 1 किलो 960 ग्राम शुद्ध गांजा जब्त किया गया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे मटियारी थाना सीपत निवासी कृष्ण उर्फ हल्की शिकारी पवार से गांजा खरीदकर फुटकर में बेचते हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रभारी ASP राजेंद्र जायसवाल, CSP सिद्धार्थ बघेल तथा थाना सरकंडा प्रभारी के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक भावेश शेंडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी कृष्ण पवार को ग्राम मटियारी से गिरफ्तार किया। बीते 5 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को मौसम ने करवट ली। शहर का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पहले की तुलना में थोड़ा अधिक है। धूप और बदली के बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालांकि बादलों की मौजूदगी के चलते तापमान अब भी सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए शनिवार को बिलासपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई। मौसम में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मानसून पूर्व तैयारियों के तहत बाढ़ जैसी संभावित आपदाओं से निपटने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अतिवृष्टि, बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा की गई और सभी संबंधित विभागों को अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।